कि दरिया को जोन था कि मैं धारे पे आ गया, लेकिन मैं बचाते हुए किनारे पे आ गया। मुझको बुलाने में लोगों की उम्रें चली गई, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। लेकिन मैं तेरे बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं तेरे एक इशारे पे आ गया। और अब देखिए भाई संविधान भाई और सागर भाई सभी से एक साथ मुखातिब करता, देखिए बड़ी बात तो नहीं कर रहा। सलमान अली, समय भट्ट, संविधान भाई, आदर्श शिंदे, आनंद शिंदे, कि सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, प्रणय सतलज ज्ञान का मजहब लिख दिया। कि सच्चाई भरा लफ्ज उसने गजब लिख दिया, प्रणय सतलज ज्ञान का मजहब लिख दिया। जब बेटे से पूछा मैंने कि भारत का बाप कौन है, तब मेरे बेटे ने कागज पे बाबा साहब लिख दिया। बहुत बहुत शुक्रिया कि तब मेरे बेटे ने कागज पे बाबा साहब लिख लिया। अभी अच्छा लग रहा है मुझे। और 4 मिसरे फिर माता रमाई, लेकिन 4 मिसरे देखिए सागर भाई, मरहूम काल कथित प्रताप सिंह जी बोदड़े, इन्होंने एक जमीन में जो गजल गई थी, इतनी सुंदर अनुपम रमा, चांद भीम है तो पूनम रमा। लेकिन 4 मिसरे मेरा भी ख्याल सुनिएगा कि बहते शीतल की धारा रमा, बहते शीतल की धारा रमा, समंदर का किनारा रमा। कि बहते शीतल की धारा रमा, समंदर का किनारा रमा, भीम हीरा है इसमें कोई शक नहीं, मोतियों का पिटारा रमा, मोतियों का पिटारा रमा। और 4 मिसरे ये रख रहा हूं कि ये हकीकत है कोई भी भरम नहीं है, ये हकीकत है कोई भी भरम नहीं है, ये हकीकत है कोई भी भरम नहीं है, प्रणय के जिंदगानी में कोई भी गम नहीं है। ये हकीकत है कोई भी भरम नहीं है, प्रणय के जिंदगानी में कोई भी गम नहीं है, प्रणय के जिंदगानी में कोई भी गम नहीं है। ये सच है माँ रमा तेरा दूध नहीं पिया मैंने, लेकिन मार का पानी तेरे दूध से कम नहीं है, लेकिन मार का पानी तेरे दूध से कम नहीं है। और बहुत बहुत शुक्रिया भाई कि हमें लड़ना होगा संगठन के लिए, हमें लड़ना। लेकिन 4 मिसरे पहले यह रख रहा हूं कि पहले जय भीम कह के, तो अभी मेरी बहन बोल के गई है, उसका निचोड़ 4 मिसरे में रख रहा हूं कि पहले जय भीम कह के तुझको पुकार आ जाएगा, पहले जय भीम कह के तुझको पुकार आ जाएगा, फिर रास्ते पे तुझे मौत के घाट उतारा जाएगा। पहले जय भीम कह के तुझको पुकार आ जाएगा, फिर रास्ते पे तुझे मौत के घाट उतारा जाएगा। तू बहुजन है ऊपर से बोलता भी है, बस इसी कथा से तू एक दिन मारा जाएगा। तू बहुजन है ऊपर से बोलता भी है, बस इसी कथा से तू एक दिन मारा जाएगा। और हमें तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए, तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए। मेरी माँ ने मेरे माथे पे लिख दिया, बेटा पैदा हुआ है तू इस आंदोलन के लिए, बेटा पैदा हुआ है तू इस आंदोलन के लिए। और जितने भी मेरे भाई पीछे खड़े उनसे मुखातिब ये 2 मिसरे अगर अच्छे लगे तो दोनों हाथ ऊपर करके दाद दीजिएगा कि तुझे लड़ना होगा संगठन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए, इस जातिवाद के परिवर्तन के लिए। मेरी माँ ने मेरे माथे पे लिख दिया, बेटा पैदा तू हुआ है तू इस आंदोलन के लिए, और तुम तैयारी कर लो मंदिर बनाने की। मेरे माँ ने मेरे माथे पे लिख दिया, बेटा पैदा हुआ है तू इस आंदोलन के लिए, तुम तैयारी कर लो मंदिर बनाने की। हम भी तैयार है संसद भवन के लिए, हम भी तैयार है संसद। आए हैं अयूब भाई, जलील मेरी जान, मेरा हमनवा अयूब भाई, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइएगा। कल मैं सुबह मुंबई से लौटा हूँ भाई, अभी एयरपोर्ट से सीधा। जितने भी आर्टिस्ट है, ये बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि भारत के मुआयना फनकार संविधान मनोरथ जिस स्टेज पर खड़े हैं, उस स्टेज पर मैं शेर पढ़ रहा हूँ, ये मेरे लिए बड़ी मुकद्दर की बात है। 4 मिसरे ये रख रहा हूँ कि दिल में जज्बा है, होठों पर रागदारी है। सुन लो देखिए, हालांकि मेरे से अच्छे नहीं गाते क्योंकि मेरा उस्ताद विजय भारती है। कि दिल में जज्बा है, होठों पर रागदारी है, दिल में जज्बा है, होठों पर रागदारी है, प्रणय की आवाज कई बिजलियों पे भारी है। कि दिल में जज्बा है, होठों पे, ये मैं नहीं कह रहा, संविधान भाई कह रहे हैं कि दिल में जज्बा है, होठों पर रागदारी है, प्रणय की आवाज कई बिजलियों पे भारी है,
हम फनकार हैं, मिशन के लिए मर सकते हैं, हमें जिंदा रखना इस समाज की जिम्मेदारी है। हम फनकार हैं, मिशन के लिए मर सकते हैं, हमें जिंदा रखना इस समाज की जिम्मेदारी है, हमें जिंदा रखना इस समाज की जिम्मेदारी है। और बदौलत पढ़ाई के सीने पे चढ़ रहे हैं भाई, आपसे मुखातिब हूं कि बदौलत पढ़ाई के सीने पे चढ़ रहे हैं। प्रणय सतलज वो अपने बाप की जंग लड़ रहे हैं, प्रणय सतलज वो अपने बाप की जंग लड़ रहे हैं। जिसको रखा था क्लास के बाहर बिठाकर आज उसी भीमराव के बेटे फॉरेन में पढ़ रहे हैं, आज उसी भीमराव के बेटे फॉरेन में पढ़ रहे हैं। और कुछ मोमिन भाई भी मुझे यहाँ पैम्पलेट में और स्टेज के पीछे भी मिले हैं। 4 मिसरे मैं उनकी नजर कर रहा हूँ कि मैं तिरंगे में अपनी जान रखता हूँ। मैं जितने भी मोमिन भाई है बतौर खास सुने कि मैं तिरंगे में अपनी जान रखता हूँ, प्रणय लबों पर राष्ट्रगान रखता हूँ। मैं तिरंगे में अपनी जान रखता हूँ, प्रणय लबों पर राष्ट्रगान रखता हूँ, प्रणय लबों पर राष्ट्रगान रखता हूँ। मैं सच्चा भारतीय मुसलमान हूँ, इसलिए मैं कुरान के साथ में संविधान रखता हूँ। मैं सच्चा भारतीय, बहुत बहुत शुक्रिया, मैं सच्चा भारतीय मुसलमान हूँ, इसलिए मैं कुरान के साथ में संविधान रखता हूँ। लेकिन ये 6 मिसरे भी मरहूम राहत इंदौरी साहब के सुनिएगा कि मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, पहले किसी के घर आना जाना पड़ता है। मुश्किल से हाथों में खजाना पड़ता है, पहले किसी के घर आना जाना पड़ता है। तू भी फलों का दावेदार निकला, बेटा पहले पेड़ लगाना पड़ता है, बेटा पहले पेड़ लगाना पड़ता है। और आप संविधान भाई की आशा नहीं है गजलों की रोटी खाना, बहरों को भी शेर सुनाना पड़ता है। आशा नहीं है गजलों की रोटी खाना, बहरों को भी। लेकिन देखिए, मैं जिस सरजमी से आता हूँ, मरहूम सरवर जानी साहब, अशोक बुरबुरे, वैशाली माड़े, सुनील पाल ऐसी सब गाना गाते हैं। तो मेरे सरजमी के शायर अशोक बुरबुरे के 4 मिसरे आपके सामने रखना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ कि बता दो सारे जमाने वालों को, ये नीला निशा कब्र पे ढकने की चादर नहीं है। भाई भैया, भाई ओ भैया, शौकीन भाई, आप सुनो नहीं तो मैं बैठ जाता हूँ यार। हाँ, मुझे भी कोई खुशी नहीं, लेकिन जान तोड़ के सुना रहा हूँ यार मैं कि मैं देखो मिसरा भूल गया मैं कि बता दो सारे जमाने वालों को, ये नीला निशा कब्र पे ढकने की चादर नहीं। प्राध्यापक अशोक बुरबुरे, बता दो सारे जमाने वालों को, ये नीला निशा कब्र पे ढकने की चादर नहीं है। अरे बचाने संविधान तो हम मर मिटेंगे, भीम की ये संतान कायर नहीं है, भीम की संतान ये कायर नहीं है। लेकिन फिर 2 कदम चल के अशोक बुरबुरे का साहब फरमाते हैं कि संकटों में, संविधान भाई ये भी अशोक बुरबुरे साहब है, कि संकटों में मुसीबतों में हंसे हैं भीम जी, जिंदगी के हर कसौटी पे कसे हैं भीम जी। संकटों में मुसीबतों में हंसे हैं भीम जी, जिंदगी के हर कसौटी में कसे हैं भीम जी। तोड़ के पुतला नामे भीम मिट नहीं सकता, अरे चीर के देख लो हर दिल में बसे हैं भीम जी, चीर के देख लो हर दिल में बसे हैं भीम जी। और जो है भारत में है, क्या रखा है हिंदुस्तान में, मैंने ख्याल रखा हूं कि जो है भारत में है, क्या रखा है हिंदुस्तान में। जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में। अब भाई यार चलो मिसरा बदल देता यार बात। अभी जो है, अब देखिए संविधान भाई की मोहब्बत है और इतने बड़े आर्टिस्ट यार, इनके सामने एक तो पढ़ने का, क्योंकि ये बड़े खुशमिजाज है और इनके सामने टूटे फूटे मेरे शायरी को बर्दाश्त कर रहे हैं कई साल से। और महाराष्ट्र के मशहूर शायर जनाब कि जो है भारत में है, क्या रखा है हिंदुस्तान में, जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में। कि जो है भारत में है, क्या रखा है हिंदुस्तान में, जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में, जिंदगी का असल मजा तो है ईमान में। जो कागजों पर अक्सर अंगूठे लगाते हैं सत्तर, वो भी कमियां ढूंढ रहे हैं मेरे भीम के संविधान में, जो भी कमियां वो भी कमियां। और ये 6 मिसरे आपके सामने रख रहा हूं और अपनी जगह ले रहा हूं कि बुज़दिलों का लश्कर अगर हमें चल भी सकता है। 2024 की अथांग भाई ने बात करा, अयूब भाई ये 6 मिसरे आपके सामने रख रहा हूं कि बुज़दिलों का लश्कर अगर हमें छल भी सकता है, बुज़दिलों का लश्कर अगर हमें छल भी सकता है, तो हम में से बाहर सिद्धनाक निकल भी सकता है।
बुजदिलों का लश्कर। और मिसरा अच्छा लगे तो तमाम जितने पीछे बैठे हुए दाद चाहूंगा कि बुजदिलों का लश्कर अगर हमें चल भी सकता है तो हम में से बाहर सिद्धनाग निकल भी सकता है, तो हम में से बाहर सिद्धनाग निकल भी सकता है। हमें गंगा जल पीने के लिए दबाव न डाल, महल का पानी 24 में उबल भी सकता है, महल का पानी 24 में उबल भी सकता है, महल का पानी 24 में उबल भी सकता है, महल का पानी 24 में उबल भी सकता है। और हमारा बिखराव देखकर हम पर हंसने वाले, हमारा बिखराव देखकर हम पर हंसने वाले ये डामाडोल संगठन कल संभल भी सकता है, ये डामाडोल संगठन कल संभल भी सकता है। मुट्ठियों से अपना भारत निकलने के लिए, मुट्ठियों से अपना भारत निकलने के लिए, मुट्ठियों से अपना भारत निकलने के लिए साजिशें हो रही हैं अब संविधान बदलने के लिए। मुट्ठियों से अब मजा आएंगे भाई कि मुट्ठियों से अपना भारत निकलने के लिए साजिशें हो रही हैं अब संविधान बदलने के लिए, साजिशें हो रही हैं अब संविधान बदलने के लिए। और कितने दिन तुम मोर्चों में घूमने वाले हो, और कितने दिन तुम मोर्चों में घूमने वाले हो। एडीओ को मजबूत करो संसद में चलने के लिए, एडीओ को मजबूत करो संसद में चलने के लिए, एडीओ को मजबूत करो संसद में चलने के लिए। और मेरे भीम वालों 2024 फकत साल नहीं है, मेरे भीम वालों 2024 फकत साल नहीं है, ये आखिरी मौका है हमें संभलने के लिए, ये आखिरी मौका है हमें संभलने के लिए। और वो समतावाद का मतलब समझता है, वो समतावाद का मतलब समझता है, वो संविधान को मजहब समझता है। जब वो संविधान को मजहब समझता है, मेरी बेटी भी मेरी तरह है, अंबेडकर आई, कुछ समझे ना समझे मगर बाबा साहब समझता है। और कल तक भीख के टुकड़ों पे जो जी रहे थे यहाँ, किस्मत से उनको सोने की थाली मिल गई। खूबसूरत शहर का माहौल गंदा हो गया जब से कमों को यहाँ पर कोतवाली मिल गई। बहुत बहुत शुक्रिया, जय भीम। सभी आयोजन कमेटी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे